अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि रमज़ान की बरकतें आप तक बखूबी पहुँच रही होंगी। आप देख रहे हैं निस्बत माह रमज़ान बहिश्त टीवी पर अमतो सहारा के साथ, और आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे जिसका मौजू है ज़ुबान की हिफाजत। माह रमज़ान मुबारक सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, बल्कि ये लफ्ज़ों के रोज़े का महीना है। एक लफ्ज़ किसी का दिल तोड़ देता है, तो एक लफ्ज़ किसी की तकदीर बदल देता है। हम हाथों के गुनाहों से तो डरते हैं, लेकिन ज़ुबान के गुनाहों को मामूली समझ लेते हैं। निस्बत रमज़ान हमें याद दिलाती है कि असल इबादत वो है कि जिसमें ज़ुबान खामोश हो और दिल बेदार। आइए इस रमज़ान सीखते हैं कि भूलना कब है और खामोश कब रहना है। ज़ुबान से ज़ख्म देने के बजाय मरहम कैसे रखना है, क्योंकि जो अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर लेता है वो अपने ईमान की हिफाजत कर लेता है। ईरान के एक बहुत बड़े मशहूर आलिम दीन मौलाना सदरुद्दीन मोहम्मद इब्राहिम शिराजी, जिनका असल नाम और जिन्हें मुल्ला सदरा के नाम से जाना जाता है। मुल्ला सदरा अपनी किताब में लिखते हैं, एक मर्तबा एक निहायत सादा गांव देहात का शख्स हज पर पहुंच गया। बेइंतहा सादा है, सादगी पसंद है, और वहाँ इसकी मुलाकात एक बहुत तेज तर्रार शख्स से हुई, बहुत तेज तर्रार किस्म का आदमी। अब उसे मजा आने लगा कि मैं बात बात पर इसे तंग करता हूँ और ये मेरी बातों में आ जाता है। मुल्ला सदरा कहते हैं कि हज मुकम्मल हुआ और तमाम लोग खाने काबा के सामने हरम में बैठ गए। ये शख्स क्यों बैठा हुआ है? इन मरतबा वो तेज तर्रार किस्म का शख्स उस सीधे से आदमी के पास जाता है, उससे सवाल करता है कि भाई तुम्हें भी वो पर्चा मिला है? मरतबा ये इंतहाई सीधा आदमी कहता है, कौन सा पर्चा? कहा, इसका मतलब है तुम्हें वो पर्चा नहीं मिला। कहा, नहीं, मुझे वाकई कोई पर्चा नहीं मिला। कौन से पर्चे की बात कर रहे हो? कहा कि भाई अल्लाह ने सबको एक पर्चा दिया है ना, कि जिस पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा हज कबूल हो गया है और तुम्हारी मगफिरत हो गई है। मर्तबा ये शख्स परेशान कहता है, परवरदिगारा तूने मुझे तो कोई ऐसा पर्चा अता नहीं किया। न जाने मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि परवरदिगार आलम ने सबको पर्चा दे दिया और मुझे नहीं दिया। इस शख्स ने कहा कि सबको वो पर्चा मिल चुका है, इसका मतलब है सिर्फ तुम रह गए हो। मर्तबा मुल्ला सदरा कहते हैं, ये शख्स अपनी जगह से उठा, अपने मुकाम से उठा और उस जगह पर पहुंचा जहां रुकने यमानी, जहां से बीवी फातिमा बिनते असद खाने काबा से अंदर दाखिल हुई थी। मर्तबा उस मुकाम पर आकर खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। बाआवाज रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है कि परवरदिगारा मुझसे न जाने ऐसी कौन सी खता हो गई कि तूने मेरा हज कबूल नहीं किया, तूने मेरी मग़फ़िरत नहीं की। ज़ारो कतार रो रहा है। मुल्ला सदरा कहते हैं, तमाम हाजी रुक गए और इस शख्स को देखने लगे। मतलब अब ये भी थोड़ा सा परेशान हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्ताखी कर दी है। तो एक मरतबा मुल्ला सदरा कहते हैं कि तमाम हाजियों ने इस शख्स से कहा कि तुमने इसको ऐसा क्या कह दिया है कि ये इस कदर रो रहा है, बाकायदा आंखें सुर्ख हो गई थी, चीखें मार मार कर रो रहा था। तो ये शख्स कहने लगा कि मैंने ऐसा कुछ खास नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि परवरदिगार आलम ने सबको एक रुक्का दिया है, एक पर्चा दिया है जिस पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा हज कबूल हो गया है, तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई है। मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना सीधा आदमी है कि मेरी बातों में आ जाएगा। एक मर्तबा तमाम हाजियों ने कहा, तुम जाओ और जाकर बताओ उसे कि तुमने इसके साथ मजाक किया था। क्या ये शख्स आता है उसके पास और कहता है कि भाई देखो, मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सीधे हो कि वाकई मेरी बातों में आ जाओगे। अल्लाह कोई ऐसे पर्चे अता नहीं करता, अल्लाह कोई ऐसा रुक्का नहीं देता। ये शख्स और जोर जोर से रोने लगा। कहा, नहीं, सबको पर्चा मिल रहा है, तुम चाहते हो कि मुझे ना मिले। ये शख्स परेशान है। मतबा लोगों ने दुआ करना शुरू किया, परवरदिगारा ये शख्स रोते रोते मर जाएगा, तो इसकी मुश्किल को आसान फरमा दे। कहते हैं जब 2-4 घंटे गुजर गए, मुल्ला सदरा कहते हैं तमाम हाजियों ने देखा कि आसमान से एक पर्चा जमीन पर गिर रहा है और आकर उसी शख्स की गोद में गिरा। जैसे ही उस शख्स ने उस पर्चे को हाथों में उठाया, उस पर लिखा हुआ था अरबी में, वहुवा मग़फ़ूरुन इंदल्लाह, कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो चुकी है। तमाम हाजियों ने एक ज़बान होकर कहा कि सादा ये कब था? सादे तो हम थे जो अभी तक इसी शक में बैठे हुए हैं कि न जाने हमारा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, हमारी मग़फ़िरत हुई या नहीं हुई। लेकिन इस शख्स ने तो दुनिया ही ने ज़मानत ले ली है कि तुम्हारा हज कबूल हो गया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कभी भी किसी के एतमाद को ठेस ना पहुंचाए। मौला फरमा रहे हैं कि अगर तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो खुश ना होना, मौला का बहुत खूबसूरत फरमान है। जनाब अमीर फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को धोखा दो
تو یہ نہ سمجھنا کہ سامنے والا بیوقوف ہے، سامنے والا سادہ ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ تم اتنے بیوقوف ہو کہ وہ شخص تم پر کتنا بھروسہ کرتا تھا کہ تمہارا دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار بیٹھا تھا۔ دین اسلام عدالت کے لیے آیا ہے، اور عدالت کی سب سے بڑی مثال ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خاموشی بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خاموشی بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ وہ زبان جو دن بھر ضبط میں رہی، اگر رمضان کے بعد آزاد ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ سبق کہیں کھو گیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مومن کی پہچان اس کی زبان ہوتی ہے، نہ کہ اس کی آواز۔ آئیے اس رمضان یہ امانت اپنے ساتھ لے جائیں کہ ہماری زبان ایسی ہو جو کسی کا دل نہ توڑے، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت آواز کسی بندے کی وہ خاموشی ہے جو اسے گناہوں سے بچا رہی ہو۔ کل پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو، ایک اور نئی گفتگو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔